विजडम कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और उदाहरण सीखेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करें। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, जाति, अमेरिका, भारत, स्थान, बचपन, मिठास, भाव, किताब, टेबल, वस्तु आदि। निम्नलिखित उदाहरणों से हम संज्ञा को अच्छे से समझ सकते हैं। उदाहरण 1 एग्जाम्पल, सुरेश भाषण प्रतियोगिता में प्रथम आया था, इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुंचा। इस बात को आपने माता पिता को बताते हुए वह बहुत खुश लग रहा था। यह बात सुनकर सुरेश के माता पिता बहुत आनंदित हुए और उन्होंने उसे गले लगा लिया। इन पंक्तियों में सुरेश, माता पिता, व्यक्ति, स्कूल, घर, स्थान, खुश, आनंदित, भाव आदि संज्ञा प्रयुक्त हुई है। उदाहरण 2 एग्जाम्पल, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। गंगा भारत की एक पवित्र नदी है। कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। त्योहारों से हर घर में खुशी आती है। आज दीपक बहुत खुश है। दीपक हर सुबह 1 गिलास दूध और 4 अंडे खाता है। इन वाक्यों में चयनित शब्द किसी न किसी तरह से संज्ञा से संबंधित है। भारत देश का नाम, नरेंद्र मोदी व्यक्ति का नाम, हॉकी खेल का नाम, गंगा नदी का नाम, कुरान ग्रंथ का नाम, मुसलमानों विशेष समुदाय का नाम, ग्रंथ किसी किताब की विशेष श्रेणी का नाम, खुशी एक प्रकार का भाव, गिलास वस्तु का नाम, दूध अंडे खाद्य पदार्थ का नाम। संज्ञा के भेद और उदाहरण, टाइप्स ऑफ नाउन इन हिंदी एंड एग्जाम्पल्स। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। परंतु अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं: समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आता वर्तमान में संज्ञा के 5 भेद कहे जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा के भेदों को विस्तार से उदाहरण सहित जानेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन इन हिंदी विद एग्जाम्पल्स। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है, वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। साधारण शब्दों में कोई भी ऐसा व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो विशेष महत्व रखता हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आता है। जैसे व्यक्ति भगत सिंह, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा इत्यादि। स्थान दिल्ली, गोवा, मुंबई, जयपुर, शिमला इत्यादि। इमारत का नाम ताजमहल, लाल किला, हवा महल इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, एग्जाम्पल्स, राम स्कूल जाता है। ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। शिमला एक पर्यटन स्थल है। इन पंक्तियों में राम, ताजमहल, शिमला और जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु के बोधक हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, वह शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। साधारण शब्दों में ऐसा कोई एक शब्द जो किसी पूरी जाति को, उसकी संपूर्ण श्रेणी और पूरे वर्ग को संबोधित करता है, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे वस्तु कार, मोबाइल, टीवी, पुस्तक इत्यादि। स्थान पहाड़, तालाब, गांव, शहर इत्यादि। प्राणी पुरुष, स्त्री, गाय, शेर इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण, एग्जाम्पल्स, गाय एक बहुत ही उपयोगी पशु है। आज की स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है।
पहाड़ हमें हर स्थिति में अपनी जगह पर स्थिर व अटल रहने की प्रेरणा देते हैं। इन पंक्तियों में गाय, स्त्री, पुरुष और पहाड़ जातिवाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि ये एक शब्द होते हुए भी अपनी संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं। 3 भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए वह शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। साधारण शब्दों में भाववाचक संज्ञा का संबंध हमारे भावों से होता है। ये अमूर्त अर्थात केवल अनुभव किए जाने वाले शब्द होते हैं। इनमें हमारी भावनाएं प्रमुख होती है, जैसे भाव, खुशी, क्रोध, दुख इत्यादि, दशा, भूख, प्यास, गरीबी इत्यादि, अवस्था, बुढ़ापा, जवानी, बचपन इत्यादि, गुण, मिठास, सुंदरता, कोमलता, कठोरता इत्यादि। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण एग्जाम्पल्स: राम के वियोग में सीता अत्यंत दुखी थी। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। आम के पक जाने पर वह मिठास से भर जाता है। इन पंक्तियों में दुखी, सुंदरता और मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं, क्योंकि ये शब्द भावनाओं और गुण के बोधक शब्द हैं। 4 समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध कराता है, वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। साधारण शब्दों में किसी एक पूरे वर्ग को दर्शाने वाला शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है, जैसे सेना, सभा, कक्षा, झुंड, लकड़ी का गट्ठा, गेहूं का ढेर इत्यादि। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण: हमारी सेना सीमा पर शत्रुओं का हरदम डटकर सामना करती है। कक्षा 10वीं के छात्र बहुत मेहनती है। गांव में पीपल के पेड़ के नीचे सभा का आयोजन किया गया है। इन पंक्तियों में सेना, कक्षा और सभा समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है, क्योंकि ये शब्द अपने संपूर्ण वर्ग का बोध करवा रहे हैं। 5 द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाता है या उनका बोध कराता है, वह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है, जैसे तेल, पानी, दूध, घी, लोहा, सोना, तांबा इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण: गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है। लोहे से बने औजार बहुत मजबूत होते हैं। पानी ही जीवन है। इन पंक्तियों में दूध, लोहा और पानी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।